और देखो कौन सी थ्योरम पढ़े हम? स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम का काम किया भाई, कौन बताएगा? लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेगा। 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है? वैसे ये जो थ्योरम है अप्लाई 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है? 3 डायमेंशन में भी यूज करते हैं इसको, है ना। जो ग्रीन्स थ्योरम है वो क्या है? 2 डायमेंशन थ्योरम, 2 सरफेसेस की बातें करते हैं। तो जिसके लिखेंगे मेरे पास में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, किसी वेक्टर फील्ड का रेखीय समाकलन उस वेक्टर फील्ड के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। क्या लिखोगे? डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी पेपर में जाकर के, आपको बस वैसे ही लिखना है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर, जैसे सेम पीछे लिखा है वही लिखना है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर या वेक्टर इज इक्वल टू द, क्या कर रहे हैं आप? सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ दी किसका? कर्ल वेक्टर या कर्ल डेट वेक्टर, एक ही बात है, कर्ल वेक्टर। मेरे पास में क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? ए डॉट डी आर लिख दूं, आप ये भी लिख सकते हैं ए डॉट डी एल, लेंथ में एल एक्स की तरफ जा रहे हैं, आप ए डॉट डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई भी लिख सकते हैं और डी जेड भी लिख सकते हैं, डीएस भी तो लिख सकते हैं सर। सरफेस या लाइन इंटीग्रल लिखा है ये और बराबर होगा, किसके बराबर हो गया? कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ए। अब आएगा सरफेस इंटीग्रल इनटू डीएस, समझ गए ना। एन कैप लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। और मेरे पास में क्या हो गया? ये मेरे पास में हो गया आपका स्टेटमेंट। समझ में आ गया? प्रूफ करिएगा। मेरे पास में क्या हो जाएगा प्रूफ में? मिटा दो इसको, इधर देखो, ये कोई मेरे पास में सेम सरफेस है और इस सरफेस को मैंने क्या काम कर दिया? सेम से स्मॉलेस्ट एलिमेंट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद में क्या हो जाएगा? वेक्टर फील्ड क्या होगा मेरे पास में? मान लीजिए कि क्या है, इसमें कोई वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड का मतलब है कि किसी भी मेरे पास में सरफेस के एवरी पॉइंट से या किसी के लाइन के एवरी पॉइंट से क्या होगा मेरे पास में? एक वेक्टर ड्रॉ कर दें तो वो क्या होगा मेरे पास में? वेक्टर फील्ड होगा। समझ में आया? अब मेरे पास में क्या है, इसमें वेक्टर फील्ड में मान लीजिए एक स्मॉल एलिमेंट का मान है। देखो हम इसका क्या कर सकते हैं? कर्ल। कर्ल मीन्स क्या होगा? रोटेशन होगा। रोटेशन होगा, किसका हो रहा होगा रोटेशन? वेक्टर फील्ड का रोटेशन हो रहा हो। अब मैं इस सरफेस में 2 टाइप से रोटेशंस ले सकता हूं, एक तो क्लॉकवाइज भी ले सकता हूं और एक एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूं, जो आपको चॉइस लगे वो कर लेना। यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा तो मेरे पास में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा टूवर्ड्स कहां होगा मेरे पास में? ब्लैक बोर्ड की तरफ होगा। यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा तो मेरे पास में क्या हो गया? अब बार्ड पे होगा। तो मेरे पास में इधर देखें कि देखिए कैसे सरफेस से हम क्या चले जाते हैं, सरफेस से कैसे लाइन पर चले जाते हैं वो हम बताएंगे कैसे इंटीग्रेशन में। मान लीजिए मैं एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहा हूं, डायरेक्शन चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानो मेरे पास में एक वेक्टर फील्ड ये रहा,
एक वेक्टर फील्ड मेरा ये रहा, एक वेक्टर मेरा फील्ड ये रहा, और ये मेरे पास में ये डायरेक्शन मेरे पास में क्या वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, ऐसे चलता है। सेम इसके लिए इस एरिया के लिए कितना हो सकता है, ये गया मेरे पास में, ये हो गया, ये हो गया, और इसके लिए क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या कर देगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सेम इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास में, इधर देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये भी नहीं नहीं, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चलेगा ना क्लॉकवाइज। तो मेरे पास में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो मेरे पास में क्या होगा, इधर का ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे इसका मैं यदि करूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो ये भी कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो सारे कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास में क्या बचेगा, सारा एरिया का जो है वो 0 बचा, और किससे मेरे पास में लाइन इंटीग्रल से बाउंड है। तो क्या बचेगा मेरे पास में, केवल ये लाइन इंटीग्रल बचेगा। अब मैं कर्ल को क्या कह सकता हूं, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया बोल सकता हूं, डेल क्रॉस ए को। बस तो हो गया, और इसमें क्या 2 लाइन में डेफिनेशन प्रूव कर दूंगा। अब मैं डीएसआई के उसके चक्कर में नहीं पड़ रहा। यदि मेरे पास में क्या हो जाए, वी नो डेट, ऐसे लिखो, वी नो डेट द डेफिनेशन ऑफ द कर्ल, और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अभी आपने बताया किसके बराबर होगा, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। वहां पे क्या लिया था आपने, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप उतना ना बता करके आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अब मेरे पास में क्या लाइन इंटीग्रल कितना है, ए डॉट डी आर या ए डॉट डी आर आई बोल दो, यही तो होगा। ए डॉट डी आर आई का मतलब क्या हो गया, एक के लिए ले लिया। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया हो जाए मेरे पास में डीएस, या मैं कह दूं क्या है डीएसआई या एसआई बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी। और लाइन इंटीग्रल ले लूं, क्या हो जाए मेरे पास में, लाइन इंटीग्रल क्या होगा मेरे पास में, ए आई लिख दूं, स्मॉलेस्ट के ले लिया मैंने, इनटू क्या हो जाएगा, डी आर आई हो गया। अगेन मैंने क्या काम कर दिया, अब यहाँ पे डी एस आई की क्या कर दूं, मल्टीप्लीकेशन कर दूं, और एस आई का क्या कर दूं मैं, डिवाइडेशन कर दूं। इसका मतलब क्या हो गया, ए आई इंटू डी आर आई इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, एस आई लिख सकता हूँ, और इंटू क्या हो जाए मेरे पास में, एस आई। और डेफिनेशन इक्वेशन नंबर क्या ले लूं, इसको सेकंड ले लूं। अब मैं क्या करूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या कर दूं मैं, सेकंड कर दूं। तो मेरे पास में क्या हो जाए, ए आई इंटू डी आर आई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डेल क्रॉस एस, डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए, इंटू में क्या लिख सकता हूं इसको, एस आई, और एस आई का मतलब क्या हो गया, डी एस हो गया, और डी एस का मतलब क्या हो गया, ए आई इंटू डी आर आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं टोटल को, डेल क्रॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, टोटल ए आई था ना, ए आई टोटल ले क्या कर दूं मैं, सरफेस इंटीग्रेशन लगा दूं, और डेल क्रॉस ए इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास में, डी एस, और नॉर्मल वेक्टर मेरा जो भी होगा एन कैप। यही तो प्रूव करना था, हो गया। इधर से भी आई कट जाएगा, किससे, हाँ इधर से भी कट जाएगा, टोटल के लिए करना है तो कितना आसान है।